आदरणीय बंधुओं, सादर बंदे। मैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ राजस्थान का पूर्व परिमंडल सचिव और आपके चहेते समाचार पत्र ग्रामीण सेवक गौरव का प्रबंध संपादक आर.डी. चारण बोल रहा हूँ। आइए जानते हैं हमारे द्वारा शुरू की गई डाक सामान्य ज्ञान की एक अभिनव कड़ी, और इसकी प्रथम कड़ी में हम जानते हैं डाक व्यवस्था के इतिहास की कुछ विशिष्ट झलकियों के बारे में। आज का हमारा विषय है महाजनी डाक सेवा और तमाम प्राइवेट कोरियर्स की शुरुआत कैसे हुई। बंधुओं, अनेक देशी रियासतों और रजवाड़ों में बंटा भारत मुगल काल तक आते आते करीब करीब एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो चुका था। उस दौर में सड़कों की स्थिति सुधरने लगी थी, व्यापार का दायरा बढ़ने लगा था और कमोबेश अमन और चैन की स्थिति भी संतोषजनक थी। ऐसे में स्वाभाविक रूप से तब लोगों का रुझान व्यापार के विकास के साथ साथ सुदूर स्थानों की यात्राओं की तरफ भी होने लगा। और उस समय तक लाहौर, आगरा, अहमदाबाद, बनारस, पटना, बर्दवान और ढाका जैसे हमारे देश के बड़े शहरों में विशालकाय व्यापारिक कोठियाँ और मंडियाँ भी बन चुकी थीं। इधर ईरान और खाड़ी के देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी उत्तरोत्तर मजबूत होते जा रहे थे। ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक के समय से चली आ रही महाजनी डाक सेवा को पुनर्गठित किए जाने के प्रयासों ने गति पकड़ी। हालांकि ये काफ़ी महंगी पड़ती थी, क्योंकि तब पत्र और पार्सल्स की तादाद बहुत कम हुआ करती थी और डाक हरकारों और धावकों पर जो खर्च आता था वो इसकी तुलना में काफ़ी अधिक था। इसलिए तब के व्यापारियों की सहज बुद्धि ने बीच का रास्ता निकाला, और वो ये कि शाही डाक के हरकारों को ही कुछ न कुछ भेंट पूजा दे करके वो अपनी निजी और व्यावसायिक डाक एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाने लगे। रिश्वत का बोलबाला उस युग में भी था, आज भी है, और नहीं लगता कि आने वाले समय में ये सिलसिला कभी रुकने वाला है। बहरहाल इसी रिश्वत के दम पे उन्होंने शाही हरकारों को कुछ नजराना दे करके अपनी निजी और व्यावसायिक डाक जो है वो भेजनी शुरू कर दी थी। उस समय महाजनी डाक के अलावा जो अन्य निजी डाक सेवाएं वजूद में थीं, उनमें मारवाड़ की मेरदा डाक और मेवाड़ तथा मालवा के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित चिल्का डाक और ब्राह्मणी डाक बेहद विश्वासी और द्रुतगामी डाक सेवाओं में गिनी जाती थी। हालांकि महाजनी डाक के रूट्स की भी लगभग वही थे जो उस समय की शाही डाक सेवा के होते थे, लेकिन तब भी महाजनी डाक सेवा अपने प्रबंधकीय कौशल की वजह से अपेक्षाकृत सस्ती पड़ती थी। उन दिनों आज के प्राइवेट कोरियर्स की तरह निजी डाक सेवाएं सरकारी अर्थात शाही डाक की प्रतिस्पर्धी नहीं होकर के सहयोगी हुआ करती थी, और इसी वजह से उन्हें शासन की ओर से कुछ सुविधाएं भी दी जाती थी, जिनमें डाक रूट्स पर पड़ने वाले शाही डाकघरों में डाक धावकों के ठहरने आदि की सुविधा प्रमुख थी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप ये ना समझें कि ये जो प्राइवेट कोरियर कंपनीज हैं वो अभी पिछले 20-30 सालों से या थोड़े समय से सक्रिय हुई हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय से चली आ रही हैं। डाक व्यवस्था उस समय भी थी। लेटर ऑन शेरशाह सूरी के ज़माने में जब तमाम रूट्स पर बहुत अच्छी सड़कें बनी और तमाम तरह की सुविधाएं बढ़ी, तो स्वाभाविक था कि डाक की जो सेवा है वो भी पहले की बनिस्बत बहुत बेहतर हुई, और धीरे धीरे हर युग में डाक की सेवाएं उत्तरोत्तर विकसित होती गईं। लेकिन तब भी एक ऐसी स्थिति थी कि जहां शाही डाक अर्थात राज्य के अधीन जो डाक व्यवस्था संचालित होती थी वो, और जो निजी डाक जैसे महाजनी डाक, चिल्का डाक और ब्राह्मणी डाक, इस तरह की जो डाकें थी उनमें किसी तरह का कोई प्रतिस्पर्धी भाव नहीं था। आज की तरह कोई गलाकाट स्पर्धा नहीं थी, बल्कि ये दोनों एक दूसरे की पूरक थीं, और इस तरह से धीरे धीरे जो है
वो डाक की जो व्यवस्था थी और ज़्यादा पुख्ता हुई, जनता को और ज़्यादा सुविधाएं इसके तहत मिलने लगीं और किसी ज़माने में डाक का भेजा जाना केवल बड़े व्यापारियों और रईसों और ज़मींदारों तक ही सीमित था। धीरे धीरे इस सुविधा का उपभोग आम आदमी ने भी करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमने आज आपके साथ शेयर की हैं, और इसी तरह की कुछ और कड़ियाँ भी हम आपके सामने पोस्ट करने वाले हैं। आने वाले समय में आप जानेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश भारत में डाक व्यवस्था जो है वो उत्तरोत्तर सुदृढ़ हुई और किस तरह से आज के जो 1.5 लाख डाकघरों का जो नेटवर्क है पूरे देश में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से इन डाकघरों की तादाद बढ़ी, किस तरह से ये सेवाएं जो हैं वो और ज़्यादा टेक्निकल हुई, तकनीक का इनमें इस्तेमाल हुआ और किस तरह से आम आदमी के लिए ये जो है वो सुविधाजनक हो सकी। इन तमाम बातों के बारे में हम यथासमय आपको आगे बताएंगे। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।